से करीब 74 साल पहले समय था 1947 का। उस समय एक ऐसा दौर भी आया था जिसके बारे में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। आज वाली पीढ़ी तो सुनने मात्र से ही कांप उठेगी। दोस्तों, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि उस दौर में कितनी महंगाई हुआ करती थी। आखिर उस दौर में सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल और अनाज, इन चीजों का क्या क्या मूल्य था। भारत को आजाद हुए आज 75 साल बीत चुके हैं और इस दौरान एक अजीब सा बदलाव हमने देखा है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, मगर हमारे पूर्वजों ने उस दौर को कैसे जिया था। वे तो महज एक जोड़ी कपड़े सालों तक चला लिया करते थे। आज जिस तरह रुपया मार्केट में हाहाकार मचा रहा है, दोस्तों उस समय महज पैसे और पाई हुआ करते थे। अगर आपका जन्म साल 2000 के बाद हुआ है तो फिर आपने तो पैसे का भी प्रयोग नहीं किया होगा, मगर उस दौर के एक पैसे से पूरे महीने का राशन आ जाया करता था। उसमें भी ना जाने कितना सामान आता था। 1947 के दौर में हमारा रुपया और विदेशी डॉलर बराबर हुआ करते थे। यानी उस दौर में 1 रुपए की खरीदारी करो या फिर भले ही $1 की, सामान तो बराबर ही मिलता था। मगर आज जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज वही डॉलर 75 रुपए के बराबर हो गया है। उस समय खरीदारी तो चिल्लर में ही हुआ करती थी। अगर किसी के जेब में 2-3 रुपए होते थे तो फिर वो तो उस दौर का किंग हुआ करता था और फिर उसका रुतबा तो आज के टाटा बिरला से कम भी नहीं था। दोस्तों, उस दौर में पेट्रोल के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस दुनिया में पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है, जबकि 1947 के दौर में वही पेट्रोल 41 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था। यानी इन 75 सालों में पेट्रोल के दाम 225 गुना बढ़ गया है और डीजल तो महज 27 पैसे प्रति लीटर ही था। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय गाड़ियां सड़कों से ज्यादा लोगों के ख्वाबों में चलती थी। दोस्तों, सोने का भाव सुनोगे तो आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। आज के दौर में 10 ग्राम सोने का दाम 50,000 के आसपास है। वहीं सोना 1947 के दौर में 81 रुपए 65 पैसे में मिलता था। यानी इस दौर तक आते आते सोना करीब 600 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, जिस देसी घी का चूरमा आप बड़े चाव से खाते हो, उसमें तो पता नहीं कितनी मिलावट होगी, मगर उस दौर का घी एकदम शुद्ध हुआ करता था और महज 75 पैसे में ही 1 लीटर घी आ जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में लोगों की खूब मौज हुआ करती थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। उस दौर में अच्छी नौकरी करने वाला भी महीने भर में करीब 150 रुपए ही कमा पाता था। आज के दौर में अगर कोई किराए पर कमरा लेता है तो उसे भी महीने भर का 5-6 हजार रुपए देने ही पड़ते हैं। मगर दोस्तों, 1947 के किराए की बात ही अलग थी और ये किराया 4-5 आने से शुरुआत होकर 4-5 रुपए तक जाकर थक जाया करता था। दोस्तों, आज जिस मुंबई में पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है, उस दौर में मुंबई की आबादी करीब 16 लाख के आसपास हुआ करती थी। उस दौर में इतनी तकनीक तो नहीं हुआ करती थी, बस नॉर्मल गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ा करती थी। 1947 में हिंदुस्तान की सड़कों पर महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी गाड़ियों का दबदबा था। बसें सिर्फ बड़े बड़े शहरों में या शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर ही दौड़ा करती थी। असल में उस समय तक गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ तक कि आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ सड़कें नहीं जाती है। हाँ, सड़कें कहाँ जाती है, जाना तो हमें ही पड़ता है। दोस्तों, जब साल 1928 का चल रहा था, उस दौर में अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। उस दौर में जनरल मोटर्स कंपनी के ट्रक भारत में खूब चला करते थे। लेकिन आजादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी थी। असल में यह हमारी स्वदेशी कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी टक्कर दे रही थी और ऐसे में सरकार को नुकसान भी खूब उठाना पड़ता था। दोस्तों, उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की एक टुक-टुक घुड़सवारी बड़ी फेमस हुआ करती थी। जब ये 2 किलोमीटर का सफर करती थी तो करीब 1 आना किराया के रूप में लेती थी। भारत में पहली बार ट्रेन का आगमन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के पोरबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी। करीब 20 डिब्बे वाली इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप के इंजन लगाए गए थे। इस ट्रेन में करीब 400 यात्रियों के साथ 35 किलोमीटर का सफर
75 मिनट में तय किया जाता था। धीरे धीरे तकनीक में सुधार होता गया और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। दोस्तों, आज रेल का किराया आसमान को छू रहा है। वहीं उस समय रेल का किराया पाई से लेकर कुछ आने तक ही सीमित था। उस वक्त अकेले मुंबई में 200 के करीब ट्रेनें दौड़ा करती थी। दोस्तों, अब बात करें 1947 के भारतीय विमान सेवा की, तो उस समय हमारे देश में 10 से 15 एयरलाइन कंपनियां हुआ करती थी। इतनी ज्यादा एयरलाइन कंपनियां होने के पीछे कारण भी हैरान करने वाला था। इसके पीछे की वजह है 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो फिर अमेरिका ने अपने कई विमानों को बेचना शुरू कर दिया था। बस ऐसी सेल देखकर अमीर भारतीयों ने इन्हें खरीद लिया था। नई नई चीजें उसमें भारत में फायदे का सौदा हुआ करती थी, लेकिन सब लोगों के ऐसे ही विचार मिलने से ये बजट गड़बड़ा सा गया था और इस तरह ये कंपटीशन घाटे का सौदा बनकर रह गया था। और फिर करीब 8 एयरलाइंस कंपनियों को भारत सरकार ने सहयोग भी दिया था। इन एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर इसे एक नया नाम मिला था, इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का नाम पहले ही बदलकर एयर इंडिया कर दिया था। आजादी के समय हमारे देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। उस समय विमान यात्रा किराया बेहद कम हुआ करता था। अगर उस समय कोई व्यक्ति अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर करता था तो महज इसका किराया 18 रुपए ही लगते थे। उस दौर में लोगों को मजदूरी के रूप में बहुत ही कम मेहनताना मिलता था। उस समय इतनी कम तनख्वाह में भी लोग अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर लेते थे, मगर उनके मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। महंगाई कम होने के बावजूद भी लोगों को आज की तरह ऐशो आराम की जिंदगी नसीब नहीं होती थी। आज हम चाहे कितने भी पैसे कमा लें, मगर हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है। दोस्तों, आज हमें एक मूवी देखने के लिए कम से कम 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर पुराने जमाने में देखें तो इतने रुपयों में तो हम हजारों फिल्म देख लेते। उन दिनों फिल्मों की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक ही हुआ करती थी। आजादी के दौर में 1384 सिनेमा घर ही थे। पुराने जमाने में दोस्तों अधिकांश लोग धोती और पगड़ी ही पहना करते थे। उस समय के अधिकांश लोग बैलों से ही खेती करते और बैलगाड़ी से ही माल ढोया करते थे। दोस्तों, आजादी से पहले के लोगों का जीवन वास्तविकता से भरा था। आज जैसा दिखावा वाला जीवन नहीं था, यानी घर कच्चे थे मगर लोग सच्चे थे और उस दौर में ही खुशियां ढूंढ लेते थे।